अरे दोस्तों, चैनल में फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी कोई बड़ा गोल सेट किया है, जैसे वेट कम करना, ड्रीम जॉब पाना या एग्जाम में टॉप करना, और फिर टोटली ओवरवेल्म्ड या स्टक फील किया है? आज मैं आपको एक सिंपल सी पर्सपेक्टिव शिफ्ट बताने वाला हूं जो बहुत फर्क ला सकती है। रिजल्ट्स पे ध्यान देने से ज्यादा आपके एक्शंस पे ध्यान देना ज्यादा बेनिफिशियल क्यों हो सकता है। इंटरेस्टिंग लगा ना? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, कंट्रोल। आपको अपने एक्शंस पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है, लेकिन रिजल्ट्स पे नहीं। समझाता हूं। मान लीजिए आप बगीचा लगा रहे हैं। आप चूज कर सकते हैं कि पौधों को कब पानी देना है, उन्हें कितनी सनलाइट मिलेगी और कैसी मिट्टी यूज करनी है। लेकिन आप वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते। पौधे कितनी क्विकली बढ़ेंगे या कोई चिड़िया आके आपके सीड्स खा जाएगी या नहीं। यही बात आपके गोल्स पे भी लागू होती है। आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कौन से एक्शंस लेते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपके कंट्रोल के बाहर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इसलिए अपने एक्शंस पे फोकस करके आप अपने फेवर में ऑड्स बढ़ा रहे होते हैं। अगला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये तब होता है जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हैं और चैलेंज एंजॉय करते हैं। सोचो ऐसा क्या है जो आपको करने में बहुत मजा आता है। हो सकता है पेंटिंग, खाना बनाना या म्यूजिक बजाना। आपको प्रोसेस एंजॉय करते हैं, है ना? बस परफेक्ट पेंटिंग या परफेक्ट मील बनाने से मतलब नहीं है। करते वक्त जो एंजॉयमेंट मिलता है वो आपको आगे बढ़ाता है। अब अगर आप ये माइंडसेट अपने बड़े गोल्स पे अप्लाई करें तो जब आप आउटकम्स की बजाय एक्शंस पे फोकस करते हैं तो जर्नी ही रिवॉर्ड बन जाती है, और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। अब एंजाइटी की बात करते हैं। आपने वो प्रेशर जरूर फील किया होगा, है ना? फेलियर का डर, जो गोल आपने सेट किया था उसे अचीव ना कर पाने की एंजाइटी। बात यह है कि जब आप आउटकम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जैसे मुझे ये प्रमोशन मिलना ही चाहिए या मुझे ये एग्जाम पास करना ही चाहिए, ये ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। लेकिन जब आप उन एक्शंस पे फोकस करते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आज मैं 30 मिनट तक अपनी स्किल्स पे काम करूंगा, तो वो प्रेशर कम हो जाता है। आप रिजल्ट के बारे में चिंता करने में फंसे नहीं रहते, और उसकी बजाय आप फुली प्रेजेंट रहते हैं, एक एक स्टेप लेते हुए। लाइफ हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, और इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने 5 माइल्स दौड़ने का गोल सेट किया, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अगर आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पे है, मुझे आज 5 माइल्स दौड़ना ही है, तो आप डिफीटेड फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्शन पे फोकस करते हैं, बारिश हो या धूप, मैं आज एक्सरसाइज करूंगा, तो आप सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। आप योगा कर सकते हैं या घर के अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको चलते रहने में मदद करती है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए। एक्शंस पे फोकस करने से आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में भी मदद मिलती है। हर बार जब आप कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने पे फोकस करते हैं, आपको सीखने और इंप्रूव करने का चांस मिलता है। हो सकता है आज का वर्कआउट परफेक्ट ना हो, लेकिन आप अगली बार अपनी टेक्निक ट्वीक कर सकते हैं। हो सकता है किसी न्यू स्किल पे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट प्लान के अकॉर्डिंग ना गया हो, लेकिन आप उसे ब्रेक डाउन करके कल फिर ट्राई कर सकते हैं। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स टाइम के साथ बड़े रिजल्ट्स देते हैं। ये आपके पर्सनल ग्रोथ अकाउंट में रोज थोड़े थोड़े पैसे डालने जैसा है। अब इसे एक कॉमन गोल, 20 पाउंड वजन कम करने के साथ समझते हैं। अगर आप रिजल्ट फोकस्ड हैं तो आप कहेंगे, मुझे समर तक 20 पाउंड वजन कम करना है। ये बहुत स्ट्रेसफुल लग सकता है ना? खासकर अगर आपको तुरंत प्रोग्रेस ना दिखे। लेकिन अगर आप एक्शन फोकस्ड हैं तो आप कहेंगे, मैं हफ्ते में 5 बार 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा और बैलेंस्ड डाइट लूंगा। ये आपको एक क्लियर रोड मैप देता है जो अडेप्टेबल है और कम स्ट्रेसफुल है। आप फोकस कर सकते हैं कि आप आज क्या कर सकते हैं, और ये ज्यादा अचीवेबल है। तो की टेक अवे ये है कि गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन असली पावर उन एक्शंस पे फोकस करने से आती है जो आप रोज लेते हैं। अपनी माइंडसेट, मुझे ये गोल अचीव करना ही है, से आगे बढ़ने के लिए मैं आज कौन सा एक्शन ले सकता हूं, में बदलें। पर्सपेक्टिव में ये बदलाव ज्यादा फुलफिलमेंट, कम स्ट्रेस और प्रोग्रेस का स्ट्रॉन्ग सेंस देता है। और यकीन मानिए, जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं।